पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री भगवत महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री भगवान महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। मध्यात्माओं, हम और आप पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो आज अहिंसा परमो धर्मः जो अनादि निधन शासन है उस शासन में रहते हुए और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा संरक्षण आदि करते हुए इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हैं, जहाँ पांच तीर्थंकर जन्मे हैं और अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है। आज हम आपको ले चलेंगे। भले ही आज समोसरण नहीं दिखता है, लेकिन भावों से हम और आप उस समोसरण की महिमा को सुनकर के आगम के आलोक में समझ करके कुछ थोड़ा संक्षेप में सार रूप में मैं कहूँगी। प्रभव ऋषभ देवस्य समः शरणं भुवि श्री विहारोपि देवस्य सर्वमंगल कारणम। भगवान के समोसरण का वर्णन सुनना भी महान मंगल का कारण है। आप पाएंगे, देखेंगे कि यह अवसरपूर्ण काल था जो चल रहा है वर्तमान में। इसमें भगवान ऋषभदेव की शरीर की अवगाहना 500 धनुष थी और भगवान अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर उनके शरीर की अवगाहना 7 हाथ मात्र, और इसी हिसाब से समोसरण की रचना होती है। विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि होने से, चतुर्थकाल की आदि की समान ही व्यवस्था होने से वहाँ हमेशा एक समान समोसरण बड़ा रहता है। भगवान ऋषभदेव का समोसरण था 12 योजन का। एक योजन में 4 कोस 8 मील अर्थात लगभग 12 किलोमीटर माना गया है। और भगवान महावीर का समोसरण घटते घटते 1 योजन मात्र का था। 1 योजन यानी 4 कोस 8 मील, जिसके अंदर लगभग 12 किलोमीटर होता है। और ये आकाश में अधर धरती से भी निष्पर्शित नहीं है। एक हाथ छोड़कर धरती से इसमें ज़मीन से चारों तरफ 20,000 सीढ़ी होती हैं। 20,000 सीढ़ी एक एक हाथ ऊंची, और उनमें सभी भव्य जीव बालक हैं, अवृद्ध सभी आसानी से, बहुत आसानी से 48 मिनट के अंदर अंदर सीढ़ी को पार करके पहुंच जाते हैं समोसरण में। आकाश में अधर समोसरण में वर्णन है कि समोसरण में 8 भूमि है। आप ध्यान में रखेंगे, 8 भूमि क्रम से हैं। 4 परकोटे हैं, 5 वेदियाँ हैं बीच में अंतराल की। ये वेदियाँ भी बहुत ऊंची ऊंची चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और 3 कटनी है। तृतीय कटनी पर बीचों बीच में 3 कटनी है। तृतीय कटनी पर भगवान की गंधकुटी है, और उस गंधकुटी में सिंहासन है, और उस सिंहासन में भगवान अधर 4 अंगुल छोड़कर अधर विराजमान है कमलासन पर। मध्यात्माओं, पहले हम 8 भूमि में आपको ले चले। पहले समोसरण जो है समतल में
एक जैसा समझ लीजिए कि इंद्रनील मणि की एक बहुत बड़ी शिला है, 12 किलोमीटर लगभग, आकाश में अधर गोलाकार, उसके ऊपर समोसरण की रचना है। अभी वर्तमान में आप जाकर के यहाँ भगवान ऋषभदेव का समोसरण बना हुआ है छोटा सा, इसको देख करके और इस बात को समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। समोसरण में सबसे पहले धूलीसाल नाम से परकोटा है, चारों तरफ घेरे हुए धूलीसाल परकोटा। ये परकोटा भगवान की ऊंचाई जो है शरीर की, उससे 4 गुना ऊंचा माना गया है। इस परकोटा को धूलीसाल परकोटा सर्वरत्नमयी है, सुंदर सर्वरत्नमयी बना हुआ है, रत्नों से निर्मित है, रत्नमयी बना हुआ है। वहाँ स्वर्ग में कुबेर के भंडार में सारे तीनों लोगों की संपत्ति भी कम है, सारी संपत्ति समझ लो वहाँ भरी हुई है। और जिस समोसरण की रचना करने वाला कुबेर, इंद्र की आज्ञा और कुबेर बनाता है, उस समोसरण की रचना का वर्णन आचार्य स्वयं कहते हैं कि हम कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी संक्षेप में किया है तिलोपनति में। मैं तिलोपनति, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, महापुराण आदि और सठखंडागम ग्रंथों में समोसरण का वर्णन है। मैं संक्षेप में यहाँ तिलोपनति के आधार से आपको बता रही हूँ। तो परकोटा जो है धूलीसाल परकोटा, और चारों तरफ गली है, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी गलियाँ, इनमें बीचों बीच में मानस स्तंभ बने हुए हैं। पहले हम आप पहुँचेंगे समोसरण में तो 20,000 सीढ़ियों को पार कर पहुँचे, सबसे पहले मानस स्तंभ का दर्शन होता है। मानस स्तंभ के दर्शन करते ही मान गलित हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है और भगवत की शक्ति जागृत हो जाती है। मानस स्तंभ भगवान की जो ऊंचाई है शरीर की, उससे 12 गुना ऊंचा माना गया है, ध्यान रखें। और पहली भूमि जो है चारों तरफ से घेरे हुए, उसका नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य प्रासाद भूमि, इसमें एक एक मंदिर और 5-5 महल बने हुए हैं बीच में। ऐसे चैत्य प्रासाद भूमि बहुत ही सुंदर है, और इसमें सारी रचना जो महल और मंदिर हैं वो सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, ध्यान रखें। वर्तमान में क्या है कि देखते हैं मानस हम ऊंचा बना देते हैं, बाकी रचना ऊंची नहीं बनाते हैं, लेकिन शास्त्रीय समोसरण का वर्णन हम और आप पाएंगे तो ये चीज़ें 12 गुनी ऊंची है। एक एक मंदिर है बहुत सुंदर, भगवंतों की प्रतिमा विराजमान है चतुर्मुखी चारों तरफ। उनके दर्शन करके इंद्रगण भी और देवगण बहुत हर्ष का अनुभव करते हैं। बीच बीच में महल बने हुए हैं और बीच बीच में बावड़ियाँ भी हैं, छोटे छोटे पहाड़ की टेकड़ियाँ भी हैं, बहुत सुंदर रचना। फिर एक वेदिका है चारों तरफ से परकोटा जैसा। उसके बाद में खातिका भूमि है, ये भगवान की ऊंचाई से 1/4 गहरी है। इसमें ऐसा सुंदर जल भरा हुआ है जिस जल में मुख देखने से अपने पूर्व भाव दिख जाते हैं, 7 भाव दिख जाते हैं, ऐसा उसमें जल भरा हुआ है। और हंस आदि कीड़ा करते हैं, खूब कमल आदि खिले हुए हैं। उसके बाद एक वेदिका है, फिर पुनः लता भूमि है तीसरी। देखो पहली भूमि का नाम है, आप ध्यान रखें, चैत्य प्रासाद भूमि, दूसरी है खातिका भूमि, तीसरी है लता भूमि। लता भूमि में सारे विश्व में तीनों लोकों में कोई भी ऐसे पुष्प नहीं है जो वहाँ न खिले हो, सब प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं और सब सुगंधित हैं, सब में सुगंधी है। भगवान की महिमा, तीर्थंकर भगवान के अतिशय महिमा। तो इसको घेर कर एक परकोटा है जो सुंदर स्वर्णिम परकोटा। और उसके बाद चौथी भूमि है, उसका नाम है उपवन भूमि। उपवन भूमि पूर्व दिशा में अशोक वृक्ष है, दक्षिण में सप्तच्छद, पश्चिम में चंपक और उत्तर में आम्र, आम के वृक्ष। ऐसे उसमें वृक्ष हैं बड़े बड़े।
और ये वृक्ष वनस्पति का एक नहीं है, पृथ्वी का एक रत्नमयी है। पृथ्वी का एक रत्नमयी वृक्ष है और इनमें हवा के झकोरे से पत्ते भी हिलते हैं और फल भी लटक रहे हैं, बहुत सुंदर, सब रत्नमयी पृथ्वी का ही। ऐसे ये वृक्ष और इनके वृक्षों के बीच बीच में एक चैत्र वृक्ष है जिसका नाम चैत्र वृक्ष है और इसमें 3 कटनी है। तृतीय कटनी पर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, अरहंत देव की प्रतिमाएं विराजमान हैं, इसीलिए इनका चैत्य वृक्ष नाम सार्थक है। चैत्य माने प्रतिमा, उनको धारण करने वाले जो वृक्ष हैं चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। एक एक वृक्ष चारों दिशा में है। अशोक वृक्ष, सप्तच्छत, चंपक और आम्र, चारों वृक्षों में 4-4 दिन प्रतिमाएँ हैं। इन प्रतिमाओं को हम और आप परोक्ष में नमन करें और मानसम में भी ऊपर में सिद्धों की प्रतिमाएँ विराजमान है, उनको नमन करें। एक बात बीच में ध्यान रखना कि आज जो मानसम बनते हैं उनमें ऊपर में तो प्रतिमाएँ हैं, कहीं कहीं बीच में भी प्रतिमा रखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अभी कुछ लोग मानसम बनाने लग गए, उसमें कोई 24 प्रतिमा रखते हैं, कोई 48 अधिक। ये आगम में नहीं है, केवल ऊपर में 4 प्रतिमाएँ मानी गई हैं, हमेशा ध्यान में रखें। मानसम में 1000 पहलू हैं, सुंदर सुंदर रत्नमयी मानसम बहुत सुंदर है। तो इसको ये मानसम चारों दिशाओं में एक एक, और जो वृक्ष है इनके सामने भी एक एक हैं। तो चौथी भूमि उपवन भूमि है, पुनश्च वेदिका है, पुनः ध्वजा भूमि है, इसका नाम 5वीं ध्वजा भूमि। इस ध्वजा भूमि में मैं आपको अगर गिनती कराऊं तो ध्वजाएं कितनी हैं? 10 प्रकार की ध्वजाएं हैं। इन ध्वजाओं में 10 प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ये चिन्ह जो है सिंह, गज, बैल, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस और पद्म और चक्र, ऐसे चिन्ह माने गए ध्वजाओं में। ये चिन्ह बने हुए हैं। ऐसी चारों दिशाओं में, प्रत्येक दिशा में 10-10 प्रकार की ध्वजाएं, एक एक प्रकार की 108 होती हैं। इनमें भी प्रत्येक में ध्वजा अपनी 108 क्षुद्र, बड़ी बड़ी ध्वजाएँ हैं, उनमें बीच में क्षुद्र ध्वजाएँ भी, छोटी छोटी ध्वजाएँ भी लगी हैं। सारे ध्वजाओं की संख्या निकाली है तो संख्या जो है 4,70,880 ध्वजाएँ हो जाती हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। ये ध्वजा भूमि में ध्वजाएँ हैं, ये महिमा है विशेष। पुनश्च परकोटा चांद का। उसके बाद छठी भूमि का नाम है कल्प वृक्ष भूमि। कल्प वृक्ष भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, जैसे भोग भूमि में होते हैं। ये सब इच्छित फल को देने वाले हैं। वहाँ पर जिस द्वार से प्रवेश करते हैं उसके द्वार के आजू बाजू भी द्वार है, इनमें, इन गलियों में प्रवेश करने के लिए। और सब में तोरण द्वार जो बने हुए हैं, उनके आगे पीछे नवनिधि आदि रखी है, जिनमें इच्छित फल मिलता रहता है, जो मांगो सो मिलता है। इच्छित फल नवनिधियाँ देती रहती हैं। धूप घट है खूब, जो कुछ महिलाएं देवांगनाएं मस्तक पर धारण किए में धूप घट को, और वो धूप में से हमेशा धूप खेते रहते हैं। देवगण हमेशा धूप खेते रहते हैं और धूप का धुआं आकाश में उड़ता रहता है, सुगंधित देता है। और किसी को आँख में अश्रु नहीं आते हैं, ध्यान रखें। समूह शरण में प्रवेश करने वाले के न भूख की बाधा, न प्यास की बाधा, न मलमूत्र की बाधा, न किसी प्रकार से अश्रु आदि का आना। आनंद आनंद आनंद, परमानंद, सब आनंद में मगन रहते हैं, बालक हो चाहे वृद्ध हो। समूह शरण में जो पहुंच गए, समझो कोई रोग शोक आदि व्याधि कुछ नहीं रहती है, सब समाप्त हो जाती है। ऐसी महिमा है समूह शरण की। भव्यात्माओं, ऐसे समूह शरण का वर्णन पढ़ते पढ़ते
तिलोपणति आदि ग्रंथ, हस्तिनापुर पुराण आदि ग्रंथ पढ़ते पढ़ते रोमांच होता है, आनंद होता है। और ऐसा आनंद जो होता है, इस आनंद में असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। हमारे और आपके कर्म असंख्यात गुणित पाप कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। अभी हम और आप समोसरण का वर्णन सुन रहे हैं। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो रही है। आचार्य ने कहा, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरिर वज्र हतो यथा। जैसे पर्वत पर वज्रपात होवे तो पर्वत चूर चूर हो जाएगा, उसी प्रकार से एक बार भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा का दर्शन कर ले, देखते ही कर्म रूपी पर्वत के चूर चूर टुकड़े हो रहे हैं, खंड खंड हो रहे हैं, कर्म गिर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। हमें और आपको भले दिखते नहीं हैं। असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा हो रही है, पाप कर्म झड़ रहे हैं और महान पुण्य का संचय हो रहा है। दर्शन की महिमा आचार्य ने कहा है, अचेतन होकर मूर्ति भी मैंने अपने कई पूजाओं में भाव में संजोया। ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। जो पूजे ध्यावे भक्ति करे उनके सब संकट हर लेती। ये मूर्ति अचेतन है, अचेतन होकर भी चेतन को, हम और आपको इच्छित फल देने वाली है, सर्व मनोरथों को सफल करने वाली है। भव्यात्माओं, ऐसे जिनमें के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। षटखंडागम ग्रंथ में आया है कि निधत्त और निकाचित कर्म के नष्ट हो जाते हैं। जो कर्म निधत्त और निकाचित, उनको कहा है कि जिनको जो फल दिए बगैर नष्ट न हो, वो निधत्त निकाचित कर्म कहलाते हैं, बिना फल दिए नष्ट न हो। ऐसे कर्म भी भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। कितनी महिमा है, हम और आप चिंतन करें। मेरी प्रेरणा से एक बार भगवान शबदेव के समोसरण का श्री विहार हुआ। छोटा सा समोसरण बनाया गया जो एक सुंदर रथ में सजा कर रखा गया और उसका श्री विहार हुआ। लगभग 2000 की घटना है, ईस्वी सन 2000 में। और उस समोसरण का सारे भारत में श्री विहार कराया गया। और वो समोसरण आज प्रयाग में, जहाँ भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है, ऐसे प्रयाग में वो समोसरण आज विराजमान किया गया है। आप कभी भी जाकर दर्शन करना। और यहाँ ऋषभदेव का समोसरण बना हुआ है छोटा सा, मेरी भावना के अनुसार सन 94 में बना है। इसका पंचकल्याण संपन्न हुआ है। और एक समोसरण हस्तिनापुर में मेरी भावना के अनुसार भगवान शांतिनाथ का समोसरण बना है, जो आकाश में अधर दिखाने की जिसको कोशिश की गई है। लगभग 40 फुट ऊंचाई पर बना है ये सब बनाकर। तो भव्यात्माओं, ये समोसरण धरती से स्पर्शित नहीं है, ध्यान रखना। एक हाथ छोड़कर सीढ़ी शुरू हुई और 20,000 सीढ़ी पार करके समोसरण में पहुंचते हैं। कितनी महिमा है। 48 मिनट के अंदर सब पहुंच जाते हैं। अंधे अगर पैर रखा तो उसकी आँख आ जाती है, लंगड़े ने पैर रखा तो उसके पैर ठीक हो जाते हैं, बहरे ने कान से नहीं सुनाई देता, उसने पैर रखा तो उसको कान से सुनाई देने लगता है। आँख से अंधे हैं, पैर रखते ही सीढ़ी पर आँख आ जाती, रोशनी आ जाती। यह है समोसरण की महिमा। भव्यात्माओं, ऐसे समोसरण का दर्शन और वर्णन हम और आप कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं, जो आज आगम के आलोक में तिलोपणति ग्रंथ, महापुराण ग्रंथ, हरिवंश पुराण ग्रंथ, षटखंडागम ग्रंथ, इनके आलोक में हम पाते हैं। भव्यात्माओं, हम और आप आज बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं, जो गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी भी आज हमें और आपको उपलब्ध है। धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पेंद्र और भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना करके दे दी
आज वह ग्रंथ आचार्य श्री शांतिसार महाराज की कृपा से हिंदी अनुवाद होकर छपे और हमें और आपको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। कभी एक कन्नड़ में हस्तलिखित ताड़पत्री में रखे हुए थे और कहीं सुरक्षित भट्टारकों के यहाँ, और उन्हें तमाम कीट खा गए, कुछ तमाम पत्तों को कीट खा गए। जब आचार्य श्री शांतिसार महाराज के पास चर्चा आई, महाराज जी सुनते ही एकदम निस्तब्ध रह गए। अरे ऐसे सचखंडागम ग्रंथ धवल धवल जय धवल महाबंध आदि कीड़े खा गए, मेरे तमाम पेज कीड़े खा गए। जो शेष बचे हैं आचार्य श्री ने कहा उन्हें सुरक्षित करो, लाओ, और विद्वानों की मीटिंग करके निर्णय लिया कि तुम लोग बैठ करके इसे हस्तलिखित प्रति बनाओ और हिंदी अनुवाद करके छपे। आज उनकी कृपा प्रसाद से हमें और आपको उनके स्वाध्याय करने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे भी उन ग्रंथों के पढ़ने का स्वाध्याय मिला और मैंने भी उन ग्रंथों पर अपनी भावना, सरस्वती की अनुकंपा, गुरु का आशीर्वाद लेखनी चलाई। तो सिद्धांत चिंतामणि नाम से मैंने टीका लिखी और विहार करते करते रास्ते में